हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रेगनेंसी केयर। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के बहुत सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस हो जाती है, उल्टी आने लगता है, चक्कर आने लगते हैं, मितली जैसा लगता है और आपको खाने की बहुत सारी चीज़ें नहीं पसंद आती हैं और आपको सिर में दर्द रहता है, पेट में दर्द रहता है। ऐसे बहुत सारे लक्षण हैं जो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक है। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे चलती है तो आपके पेट पर खुजली होने लगती है। वैसे तो ज्यादातर महिलाओं को पेट पर खुजली होने की समस्या हो जाती है और इससे वो बहुत अधिक परेशान भी हो जाती हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरे पेट पर बहुत अधिक खुजली होती है, मैं क्या करूं। मेरे जो घर पे बड़े लोग हैं वो मना करते हैं कि पेट पर नहीं खुजाना चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कोई सजेशन दीजिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं बस उसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पेट पर खुजली होने के क्या क्या कारण होते हैं, क्योंकि अगर मैं बात करूं तो 100 में से 70% महिलाओं को तो पेट पर खुजली होती ही है। कुछ रेयर केसेस में ऐसा होता है, कुछ महिलाओं को खुजली नहीं होती है। तो इसके पीछे के क्या क्या कारण होते हैं। वैसे तो पेट पर खुजली होना बिल्कुल भी गंभीर समस्या नहीं है। पेट पर खुजली होना प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही आम होता है। पेट पर खुजली होने का जो कारण होता है, सबसे पहला कारण तो यही होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ने के कारण भी शरीर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। एस्ट्रोजन की जो मात्रा बढ़ती है उससे आपके शरीर में खुजली होने लगती है, उससे आपके पेट पर खुजली की समस्या हो जाती है। तो सबसे पहला कारण तो यही होता है। दूसरा कारण होता है कि शरीर में खून का लेवल एक सा नहीं रहता है। बच्चे के लिए खून का जो निर्माण है काफ़ी तेजी से होता है, शरीर में लिक्विड चीज़ों की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन चेंज होते हैं, जिसके कारण भी शरीर में पेट के ऊपर खुजली की समस्या देखी गई है। बहुत बार ऐसा नहीं कि केवल पेट पर ही होती है, शरीर के और हिस्सों पर भी खुजली की समस्या हो जाती है। तीसरा इसका कारण होता है कि जब आप प्रेग्नेंट होते हैं और जैसे जैसे पेट के अंदर आपका बच्चा बड़ा होता है तो आपकी स्किन फैलती है। स्किन जब फैलती है तो उसके कारण भी पेट के ऊपर खुजली हो जाती है। एक और यही कारण है कि जब आपकी स्किन फैलती है तो उसमें खिंचाव आता है और मॉइस्चराइज नहीं रहती है आपकी स्किन, उसमें नमी कम होने लगती है और नमी कम होने के कारण आपकी स्किन पर रूखापन आ जाता है। तो वो जो रूखापन आपकी स्किन पे आता है उसके कारण भी आपकी स्किन पर खुजली की समस्या हो जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं, बाहर घूमते हैं, तो उसके कारण भी पेट पर खुजली की समस्या हो जाती है। बहुत अधिक समय के लिए अगर आप एसी में रहते हैं तो भी खुजली की समस्या हो जाती है, क्योंकि एसी भी आपकी स्किन को रूखा कर देता है। तो उसके कारण भी स्किन में रूखेपन की जो समस्या है, खुजली की जो समस्या है वो देखी जाती है। बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े अगर आप पहनते हैं तो भी खुजली की समस्या देखी जाती है। तो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी ना पहने। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान गर्म पानी से नहाते हैं, रेगुलर गर्म पानी से नहाने के कारण या तेज गर्म पानी से अगर आप नहाते हैं तो आपकी स्किन में रूखापन आ जाता है, आपकी स्किन ऊपर से रूखी हो जाती है, जिसके कारण पेट पर आपको खुजली होने लगती है। तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण आपको पेट पर खुजली होने की समस्या हो जाती है। अब बात आती है कि इनके कौन कौन से घरेलू उपचार हैं जो हम कर सकते हैं और क्या क्या सावधानियां हम बरत सकते हैं जिससे कि हमें ये समस्या ना हो। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं इसके घरेलू उपाय के बारे में कि अगर आपको खुजली की समस्या हो गई है तो आप कौन कौन से घरेलू उपाय अपना सकती हैं। सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों, नारियल का तेल। मैंने अपनी और भी वीडियोस में आपको बताया है कि पेट पर अगर आप नारियल का तेल लगाती हैं तो उसके कितने फायदे होते हैं। अगर आपके पेट पर खुजली हो रही है तो नारियल के तेल की हल्के हाथ से अपने पेट पर मालिश कीजिए। इससे आपके पेट पर खुजली की जो समस्या है नहीं होगी, आपकी स्किन मॉइस्चराइज बनी रहेगी, आपकी स्किन पर रूखापन नहीं आएगा। अगर आपकी स्किन पर रूखापन ही नहीं आएगा तो आपकी स्किन पर खुजली क्यों होगी।
तो आप नारियल का तेल अपनी स्किन पर अप्लाई कीजिए। नारियल का तेल ठंडा भी होता है, कोई और ऑयल अप्लाई नहीं कीजिए, जैतून का तेल नहीं अप्लाई कीजिए क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है। आप नारियल का तेल ही अप्लाई कीजिए क्योंकि नारियल का तेल तासीर में भी ठंडा होता है। तो आप इसको अप्लाई कीजिए, आपको बहुत ही फायदा होगा। दूसरी चीज, आप एप्पल विनेगर अपनी स्किन पर लगा सकते हैं, यह भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है, आप उसको एक कॉटन में लीजिए और अपने पेट पर हल्के हल्के से लगाइए। इससे भी आपकी स्किन में खुजली की जो समस्या है वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। इसके अलावा आप एलोवेरा जेल अपने पेट पर अप्लाई कर सकती हैं। एलोवेरा जेल लीजिए और हल्के हल्के हाथों से अपने पेट पर लगाइए। इससे भी आपके पेट पर खुजली की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी। आप पेट्रोलियम जेली अपने पेट पर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो पेट्रोलियम जेली, जिसे हम वैसलीन भी कहते हैं, उसको लीजिए और हल्के हाथों से अपने पेट पर अप्लाई कीजिए। इससे भी आपकी जो खुजली की समस्या है काफी हद तक खत्म हो जाएगी। आप तुलसी के पत्तों के रस को भी खुजली वाली जगह पर लगा सकते हैं। तुलसी का पत्तों का जो रस होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। आप इसको अप्लाई कीजिए अपनी स्किन पर। आपकी खुजली की समस्या, अगर कोई इन्फेक्शन भी है तो वो भी खत्म हो जाएगा। आप चाहें तो इस पर नीम के पत्तों का भी रस लगा सकते हैं। आप अपने नहाने में नीम के पत्तों को उबाल लीजिए और 1 मग्गा पानी अपने नहाने की बकेट में शामिल कीजिए। इससे भी आपकी स्किन पर अगर कुछ भी ऐसी समस्या है खुजली की, तो वो भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ये बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इस चीज को आप अप्लाई कीजिए, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो ये कुछ घरेलू उपाय हैं। अगर आप इन चीजों को अप्लाई करेंगे तो आपकी जो खुजली की समस्या है काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब बात आती है कि वो कौन कौन सी सावधानियां हम बरत सकते हैं जिससे कि हमारे को खुजली की समस्या ना हो। पहली चीज, डिहाइड्रेट ना रहें। अपने आप को प्रचुर मात्रा में हाइड्रेट रखें। पानी समय समय पर पीते रहें क्योंकि पानी की कमी के कारण भी आपकी स्किन बहुत अधिक रूखी हो जाती है। तो पानी अच्छी मात्रा में पिएं। प्रेगनेंसी के दौरान अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी ना होने दें। साबुन वगैरह इस्तेमाल करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखें कि साबुन आपकी स्किन को रूखा कर देता है। तो साबुन जो भी आप यूज करें, थोड़ा सा ध्यान से यूज करें कि वो बहुत ही हार्ड सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। इससे भी आपकी स्किन रूखी हो जाती है। और आप क्या कर सकते हैं, नहाने के लिए ज्यादा तेज गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। अगर आप गर्म पानी में नहाते ही हैं, मौसम की बात है, ठंडा मौसम है, गरम तो हल्के गुनगुने पानी में नहाइए। इससे आपकी स्किन मॉइस्चराइज बनी रहेगी, ज्यादा रूखी नहीं होगी। एसी में कम से कम रहें, धूप में कम से कम बाहर निकलें। इन चीजों का आप ध्यान रखिए क्योंकि जो बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो तो होंगे ही, लेकिन जो चेंजेस हम होने से रोक सकते हैं, कम से कम आप उन पर तो ध्यान दे सकते हैं। तो इन चीजों को आप कीजिए। अपने आप को बहुत ही अच्छे से रखिए, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखिए। डेली गोले का तेल अपने पेट पर अप्लाई कीजिए। इससे आपकी स्किन को बहुत ही फायदा होगा। क्योंकि एक चीज बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है कि जहां भी अगर आपको खुजली होती है और अगर आप वहां पर खुजा लेते हैं तो वो स्ट्रेच मार्क्स बन जाते हैं। और ऐसा देखा भी गया, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फेक है। कुछ लोगों को ऐसा देखा भी गया है कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप थोड़ा सा भी कहीं पर खुजा लेते हैं तो वहां पर स्ट्रेच मार्क्स हो जाते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना है और ये कुछ सावधानियां आपको रखनी है। और आपको कॉटन के ढीले कपड़े ही पहनने हैं क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आप ढंग से अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं तो आपको खुजली की समस्या हो जाती है। तो कॉटन के ढीले कपड़े ही आप पहने, इससे भी आपको काफी राहत मिलेगी। तो ये तो हुई कुछ सावधानियां। अब बात आती है कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमें डॉक्टर के जाना चाहिए। अगर आपको नॉर्मल खुजली हो रही है तो आपको डॉक्टर के जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन खुजाने वाली जगह पर अगर आपको रेडनेस दिखे, लंबी लंबी लाइनें दिख रही हैं, या आपको उसमें दाने टाइप दिख रहे हैं, लाल लाल दाने हो गए हैं, या फिर आपको कोई एलर्जी दिखती है या वाइट दाने दिखते हैं, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसे में आप कोई भी घरेलू उपाय मत कीजिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। हो सकता है कि आपको स्किन का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या हो सकता है कि आपके ब्लड में किसी चीज की कमी या अधिकता हो गई हो। तो ऐसे में तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अपनी तरफ से कोई भी दवाई वगैरह लेने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी दवाई लेना अच्छा नहीं माना जाता है विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन। तो तुरंत अपने डॉक्टर के दिखाइए, वो आपको सही से कंसल्टेशन देंगे और इससे आपको बहुत ही फायदा भी होगा।
मैंने भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान अपने पेट पर नारियल का तेल ही लगाया था। मैं आपको बताना चाहूँगी कि मुझे पूरी प्रेगनेंसी में एक भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं हुआ था। मेरे को स्ट्रेच मार्क्स हुआ मेरे बेटे के होने के बाद। मेरी नाभि के चारों तरफ थोड़े से स्ट्रेच मार्क्स हो गए थे, उससे पहले मुझे कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं था। स्किन कितनी भी फैलती हो, लेकिन अगर आप ढंग से ख्याल रखेंगे तो आपको कोई भी स्ट्रेच मार्क्स नहीं होगा, खुजली नहीं होगी, स्ट्रेच मार्क्स नहीं होगा। अगर आप अपने को हाइड्रेट रखेंगे तो आपको ऐसी कोई भी समस्या नहीं होगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का अपडेट भी मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग प्रेगनेंसी केयर। थैंक यू। नमस्कार।